गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कल मखसूस नशिस्तों के अरकान से हलफ लेंगे। सेनेट इंतखाबात का अमल दिन 11 बजे शुरू होगा। इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी कर दिया। मखसूस नशिस्तों की हलफ बर्दारी के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को नामजद कर दिया। गवर्नर सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के साथ राबता करके अरकान से हलफ लेने की हिदायत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के मुताबिक चीफ जस्टिस का खत मौसूल हो गया। हलफ बर्दारी के वक्त के लिए मशावरत का सिलसिला जारी है। शेड्यूल का जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अहम इजलास, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, स्पीकर और अपोजिशन लीडर शरीक। कल होने वाले सेनेट इंतखाबात के लिए लाहे अमल पर गौर। मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हलफ बर्दारी के बगैर ही खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी हक करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर आइन के साथ खिलवाड़ करने का इल्जाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज शाम तलक। हलफ ना लेने की सूरत में पैदाशुदा सूरत हाल पर गौर होगा। कल होने वाले सेनेट इलेक्शन के लिए हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का वक्त खत्म। पीटीआई के नाराज सेनेट उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए। पंजाब में सेनेट की खाली जनरल नशिस्त पर इंतखाब कल होगा। हुक्मरान जमात और इत्तेहादियों की उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम होंगे। अपोजिशन के उम्मीदवार महर अब्दुल सत्तार हैं। 2 आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं। MQM का हैदराबाद को आफत ज़दा करार देकर टैक्स माफ करने का मुतालबा। मखदूश इमारतों के केस में वज़ीर बल्दियात का नाम FIR में शामिल करने की अपील। कराची में बादल बरस पड़े, मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश। हैदराबाद में बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। हेस्को के तमाम फीडर्स बंद हो गए। कराची के इलाके डिफेंस में कोरंगी रोड पर वाटर टैंकर की टक्कर से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। मुश्तइल शहरियों ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। कराची से कैंजर झील जाने वाले बस को हादसा। पिकनिक पर जाने वाले 6 अफराद मौत की वादी में पहुंच गए। अहले खाना गम से निढाल हो गए। इस्लामाबाद में चक शहजाद रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी ने शहरियों को कुचल दिया। हादसे में खातून समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। एशिया कप मनसूख होने का खदशा। भारत का 24 जुलाई को ढाका में होने वाले इजलास के बायकॉट का फैसला। और पाकिस्तान के उभरते हुए टेनिस स्टार मिकाइल अली बेग ने एक ही दिन में WTF टाइटल अपने नाम कर लिया।